ये एक जादुई सुई थी। जब विक्की गाड़ी चला रहा था, तो गलती से टायर उस सुई पर चढ़ गया। विक्की ने तुरंत सुई को बाहर खींच लिया। तभी उसने देखा कि उसकी कार पिचक रही है, जैसे किसी गुब्बारे से हवा निकल रही हो। विक्की और उसका छोटा भाई टोनी घबरा गए। देखते ही देखते गाड़ी पूरी तरह से पिघल गई। उसी वक्त विक्की को शक हुआ कि सुई शायद पास की एक पुरानी दीवार में घुस गई है। उसने झट से जाकर दीवार से सुई निकाली और फिर जो हुआ, उसने दोनों भाइयों के होश उड़ा दिए। करोड़ों की लागत से बना वह मजबूत बंगला कुछ ही सेकंड में पिघलकर जमीन पर गिर पड़ा। इस सुई की ताकत देखकर विक्की और टोनी आपस में लड़ने लगे। झगड़ा इतना बढ़ गया कि गश्त पर निकला एक पुलिस वाला, इंस्पेक्टर सोमेश, वहां पहुंच गया। गलती से सुई उसकी हथेली में चुभ गई। विक्की और टोनी उसे रोकने की कोशिश करते रहे, मगर सोमेश ने बिना सुने ही सुई को खींचकर बाहर निकाल दिया। थोड़ी ही देर में उसका शरीर पिघलकर सड़क पर गिर पड़ा। अब दोनों भाई डर के मारे सुई से छुटकारा पाने की योजना बनाने लगे। तभी सामने से एक ट्रक आता दिखा। विक्की ने बिना कुछ सोचे समझे सुई को ट्रक के सामने रख दिया और ट्रक कुछ ही पल में कागज के टुकड़े की तरह उड़ गया। अब और गड़बड़ ना हो, इसलिए दोनों भाइयों ने सुई को एक गुब्बारे में बांधकर आसमान में उड़ाने का फैसला किया। लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई। तेज हवा के झोंके से गुब्बारा फट गया और सुई सीधे नीचे गिरकर धरती में धंस गई। विक्की और टोनी ने तय किया कि अब इस सुई को जमीन में ही दफना देना चाहिए। जैसे ही वे सुई निकालकर वहां से भागने लगे, तभी उन्होंने देखा कि धरती फटने लगी है। शहर की ऊंची ऊंची इमारतें पिघलकर जमीन में समा रही थीं और अंत में पूरी धरती ही पिघलकर गायब हो गई।